Virtual private network. As the name suggests, virtual private network means a network which is private but not actually just virtually. That means you will be creating a private network over a public network. So that is communication via internet. Normally how it happens, suppose if the Chennai office wants to talk to Hyderabad office, your packets will be traveling from Chennai to Hyderabad unencrypted. So when they goes unencrypted, see hello यहाँ से start हुआ चेन्नई से और हैदराबाद में receive हुआ. So at that time the packet was in clear text. That means when it started hello था, internet पे pass हुआ तो भी hello था, receive हुआ तो भी hello था. So if any person sitting on the internet with having hacking skills and he captures your packet, so he can see what message you have written inside the packet. Easily देख सकता है कि आपने पैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है. तो जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है, आप अपने एंड से पैकेट को जिस तरह से बाहर भेज दोगे उसी तरह से आपका पैकेट पूरे इंटरनेट पे जो है ट्रैवल करता है. सो सी हियर आल्सो द सेम थिंग इज देयर. So we are passing the messages which are in their original format. When they pass from there are chances that the packet, if it gets hacked, the message can be leaked. So if it is not an important message like hello, WhatsApp, then it's perfectly fine. But if you think that it is an important message and you don't want any other people to open that particular message and read it, so then what you have to do is you have to protect your message in some way. Okay, how does this protection happens? We do over the public internet, we create a private communication channel. हम हमारे पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक प्राइवेट कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा पैकेट जब पब्लिक इंटरनेट से गुजरता है तभी भी जिस पाथ से मेरा पैकेट गुजर रहा है वो पाथ डेडिकेटेड मेरे डिवाइसेस के जाने आने के लिए होगा, और वहां से जब भी मेरा पैकेट गुजर रहा है तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा. ओके, तो वो मतलब आप नॉर्मल पर्सन उसको ओपन करके रीड नहीं करता. जब आप प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आपका प्राइवेट नेटवर्क आपको कैसी कनेक्टिविटी देता है? पॉइंट टू पॉइंट. अब जनरली क्या रहता है, आपने यहां से अपना पैकेट yahoo.com के लिए निकाल दिया. अब यहाँ से इस राउटर R1 से जब आपका पैकेट निकला तो इट गोज टू इंटरनेट, राइट. अब इंटरनेट पे वो कितने राउटर से कर रहा है यू नेवर नो. 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली इट रीचेस टू द राउटर जिससे एक्चुअली आपका याहू का सर्वर जो है वो कनेक्टेड होता है. ठीक है, ऐसा होता है. देखो ऐसा ही होता है ना, जैसे लीजिए अगर मैं यहाँ पे CMD ओपन करती हूँ एंड इफ आई से ट्रेस RT, ट्रेस राउट, किसको ट्रेस करना चाहती हूँ मैं? आई वांट टू ट्रेस राउट www.yahoo.com. ट्रेस RT होता है इसमें, yahoo.com. तो ये देखो सबसे पहले ये यहाँ से निकला, इसका yahoo.com का IP क्या है? 106.10.250.10. तो मेरे राउटर पे गया 192.168.0.1 पे, वहां से 103.106.31.3 पे गया, तो ये हॉप्स हमारे काउंट हो रहे हैं. तो ये वाली जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हो इसमें क्या है, याहू के राउटर तक पहुंचने के पहले मेरा पैकेट इतने राउटर्स के द्वारा ओपन करके रीड किया गया. Then only I am able to see this. देखो अब मैं एयरटेल पे पहुंची हूँ, ठीक है, अगेन सम पब्लिक IP. So that means what is happening, जो मेरा पैकेट मैं यहाँ से भेज रही हूँ ये इतने राउटर्स के ऊपर मेरे पैकेट को ओपन करके रीड किया जा रहा है. Now if I want that this opening of my packet should not happen on so many hops, मैं चाहती हूँ कि मेरा पैकेट यहाँ से शुरू हो 192.168.0.1 से शुरू हो और सीधा याहू के राउटर पे वो लास्ट में ओपन हो, उसके पहले कहीं बीच में ओपन नहीं होना चाहिए. देखो लास्ट में वो
याहू के पास पहुंचा, ये देखो यहाँ yahoo.com, 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 और लास्ट में वो 106.10 to 50.10 पे पहुंच गया। लेकिन बीच में देखो इतने सारे राउटर्स ने उसे बीच में ओपन किया। जो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, द सेम थिंग इज हैपनिंग। सो यहाँ से चला तो आपका पैकेट का नेक्स्ट हॉप ये वाला राउटर था। वहां से आगे इसको क्या पाथ मिला, बोले कि आप इधर जाओ। इस राउटर ने बोला आप इधर जाओ, इस राउटर ने बोला आप इधर जाओ, इस राउटर ने बोला आप इधर जाओ, इसने बोला इधर, इसने बोला इधर, इसने बोला इधर। तो ये जो हर एक पैकेट आपका आ रहा है, ये 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 सब आपके पैकेट को क्या करेंगे, आपका ये पैकेट है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, आपका पेलोड, और भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सब ओपन करके देखेंगे। ठीक है, कि भाई कौन है, किधर जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन ये देखेगा। फिर उसे आगे भेजेगा, फिर उसे आगे भेजेगा, फिर आगे भेजेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट पे। ये सारे राउटर्स आपके पैकेट को ओपन करके देखते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि सारे राउटर्स आपके पैकेट को ओपन करके देखें, तो आप क्या करोगे, यहां से, कहां से, आप एंड राउटर के बीच में एक ऐसे टनल क्रिएट कर दोगे। ठीक है, ओके। आप टनल क्या करेगी, आपको ऑप्शनली अगर आप चाहो तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या, कि आपका जो पैकेट है जब वो इस टनल के ऊपर से जाने लगेगा, तो जाने के पहले उस वो पैकेट जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। या फिर हम सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि हमारा पैकेट जो है उसमें क्या हो जाए, कि हमारा पैकेट यहाँ से एक बार बंद हो। ये मेरा पैकेट था, इसमें मैंने सब इंफॉर्मेशन लिखी थी। इस पैकेट के बाहर एक और रेड पैकेट जोड़ दिया गया, एक एनवलप लगा दिया, और इस एनवलप के आगे इंफॉर्मेशन डाल दी कि इस पैकेट को कहाँ जाना है, सोर्स, डेस्टिनेशन। अब ये जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं, ये इंटरमीडिएट राउटर्स मेरे पैकेट को ओपन नहीं करके देख सकते हैं। ये क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा ओपन कर सकते हैं। ये रेड बॉर्डर वाला हिस्सा जो है, इनको ये देखेंगे तो देखेंगे क्या, कि एक पैकेट अंदर पड़ा हुआ है, बाकी ये ग्रीन एनवलप को खोल के नहीं देख सकते। ठीक है, आपका पैकेट इज अ नॉन सिक्योर चैनल वाया विच योर पैकेट, पैकेट को ओपन करके नहीं देखेगा। ये जो आगे का हेडर है, सिर्फ इसे ओपन करेंगे, ये बता देगा किधर जाना है, उस हिसाब से आपके पैकेट को आगे आगे भेजा जाता रहेगा। सो दिस इज द वे इट इज प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी। और आपके अंदर के ग्रीन पैकेट को क्या लगता है, कि आप, क्योंकि ग्रीन पैकेट कहाँ बंद होगा, R1 पे, और खुलेगा कहाँ, सीधा R2 पे। तो आपके ग्रीन पैकेट के लिए ये R1 से लेकर R2 की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जैसे हो जाती है, क्योंकि इसको बीच में कहीं भी ओपन करके नहीं देखा गया ना। ओपन ये सीधा कहाँ जाके होगा, R2 के ऊपर जाके होगा। तो जब ये पैकेट यहाँ से चला था, इस वाले उससे चला था, तो जब वो इससे निकला तब हमने क्या बोला, इसका आईपी क्या है, 192.168.10.1, सॉरी 10.10 कर लेते हैं। इसको क्या हो पे, मे बी 1.1.1.1 पे जाना था। ये पैकेट यहाँ से इधर आया, जब ये R1 से बाहर जाने लगा, इस पैकेट को क्या किया गया, एक और रेड पैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया गया, कि उसे कहाँ जाना है। और अब ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, आपके R1 और आपके R2 के बीच में, जस्ट होल्ड ऑन, R1 और R2 के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन हो, के बीच में क्या हुआ, कि हमने इसको बोल दिया कि R1 क्या बोलेगा, कि मैं ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं ना, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो मैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ से शुरू हो रहा है इस इंटरफेस से, और इस इंटरफेस पे खत्म हो रहा है। बीच में किसी भी राउटर के ऊपर मेरे पैकेट को खोल के देखा नहीं जाएगा। तो मेरा पैकेट सीधा यहाँ पे जो पैक हुआ R1 पे, वो सीधा अब कहाँ जाके ओपन होगा, R2 के ऊपर जाके ही मेरा पैकेट ओपन होगा, बीच में कहीं भी ओपन
नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है हमारे पैकेट के ऊपर। और दूसरा, मेरा जो अंदर वाला पैकेट है उसे क्या लगता है कि हमारे R1 और R2 के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, R1 और R2 के बीच में वी हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ठीक है। और जब मेरा पैकेट यहाँ से निकलता है, सोर्स डेस्टिनेशन, हम लोग क्या करते हैं, सोर्स कौन होता है, ये 192.168.10.10। लेकिन जब वो R1 से जाता है, मैंने नेटिंग नहीं कॉन्फ़िगर करी हुई है, फिर भी जब वो R1 से निकलेगा तब वो सोर्स एड्रेस को चेंज करके क्या कर देगा, ये जो टनल हमने बनाई ना, ये वाली टनल, इसका टनल का हम कहते हैं कि टनल का सोर्स ये है, टनल का डेस्टिनेशन ये है। तो ये जब टनल के ऊपर काम करने लगता है ना, तो जैसे ही पैकेट को टनल पे डाला, सोर्स में वो टनल के का आईपी डाल देता है, जो टनल के इंटरफेस होगा ना, वो सोर्स एड्रेस में रिप्लेस कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो इंटरनेट पे प्रोवाइडेड बाय VPN। हमारे पास अलग अलग तरह की VPNs होती है, विल डिस्कस अबाउट देम। अब जब हम VPN इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारे देखो ऐसे टनल बन जाती है। अब इस टनल में होता क्या है, ये आपका टनल का सोर्स होता है, ये आपका टनल का डेस्टिनेशन होता है। डिपेंड्स, अगर आप हैदराबाद से देख रहे हो, है ना, अगर आप हैदराबाद से देख रहे हो तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप चेन्नई से देख रहे हो तो फिर ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। तो जब आप हैदराबाद पे कॉन्फ़िगर करोगे तो आप हैदराबाद को बताओगे कि जो आपकी टनल है उसका सोर्स ये वाला आईपी है और डेस्टिनेशन ये वाला आईपी है। और जब आप चेन्नई पे कॉन्फ़िगर करोगे तो आप बोलोगे सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। सिमिलरली अब देखो, अब जब हेलो पैकेट इसके अंदर गया था, वो हेलो नहीं रह जाएगा, वो देखो कुछ और बन गया, और वो एनक्रिप्ट होके इस एंड पे पहुंचा है। सी, एनक्रिप्टेड है ना। और यहाँ हैदराबाद के राउटर पे वो अब डिक्रिप्ट होगा और अंदर जाएगा। फिर उसके हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में भी आपने टनल बनाई, इसने व्हाट्सएप भेजा, यहाँ व्हाट्सएप देखो क्या हो गया, पैकेट में देखो, और एनक्रिप्ट होके इसके पास पहुंचा। हैदराबाद का राउटर उसे डिक्रिप्ट कर, वो मैसेज आगे भेजा जाएगा। तो इन केस इंटरनेट पे ड्यूरिंग ट्रैवल ये पैकेट किसी ने कैप्चर भी कर लिया, तो भी उसको वो पैकेट के अंदर जो रियल मैसेज है वो नहीं नजर में आएगा, वो क्या कैसा दिखेगा, एनक्रिप्टेड दिखेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ माई टनल। ठीक है। आपके ऑब्वियसली क्योंकि एनक्रिप्शन होती है, प्राइवेसी मिलती है आपको, ऑथेंटिकेशन होती है, क्योंकि जब आप यहाँ से और इनके बीच में टनल बनाते हो, ऐसा नहीं कि हैदराबाद ने बोला मुझे टनल बनानी है तो चेन्नई से टनल बन जाएगी, नहीं, चेन्नई ने भी बोलना चाहिए कि मुझे टनल बनानी है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रैवल होगा वो डेटा ऑथेंटिकेटेड होगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि चेन्नई और हैदराबाद के बीच में टनल है, इसीलिए यहाँ से मेरे पैकेट्स आना जाना कर सकते हैं। अगर टनल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हमारा डेटा आना जाना नहीं कर सकता। और दूसरा, हम लोग इसके ऊपर की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं। मतलब जब ये दोनों टनल बनाए ना, तो हम जैसे हैदराबाद बोलेगा चेन्नई को कि मुझे तेरे से टनल बनानी है, तो हैदराबाद बोलेगा चलो एक काम करो, आपका बताओ पासवर्ड क्या है, मैं कैसे मानूं कि तुम सही आदमी हो जो मुझसे टनल बनाना चाहते हो। तो आपको ये हैदराबाद का जो राउटर है वो की प्रोवाइड करेगा, किसको, चेन्नई के राउटर को। तो चेन्नई के राउटर के पास ना एक प्री शेयर्ड की पड़ी हुई रहती है। प्री शेयर्ड की मतलब ये की जो है ये इन दोनों राउटर्स के बीच में पहले से शेयर्ड थी। तो जब हैदराबाद आया इसके पास तो उसने अपनी प्री शेयर्ड की दिखाई, तो प्री शेयर्ड की को ये चेन्नई का राउटर चेक करेगा, कहता हाँ ये तो ऑथेंटिकेटेड बंदा है, तो ये आपस में दोनों टनल इस तरह से कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी करवा सकते हो। डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि आपका डेटा एनक्रिप्टेड जाता है तो कोई उसे बीच में चेंज नहीं कर सकता है, चेंज करेगा तो चेकसम में पकड़ा जाएगा और पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आपका डेटा जो रहता है वो सेफ रहता है। एंटी रीप्ले, एक बार आपका डेटा मतलब यहाँ से टनल से निकला और इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो इसके ऊपर कोई हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से गुजरने वाले हर डेटा की एक कॉपी यहाँ पे भी चली जाए,
ऐसा एंटी रिप्ले इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग टनल्स। टनल्स इतने तरह की होती, GRE जेनरिक राउटर एनकैप्सुलेशन, IPsec, SSL, DMVPN है इन सब के बीच में। ये जो नीचे की 3 आपकी जो टनलिंग की मेथड्स हैं, ये टनलिंग की मेथड्स जो हैं ये आपकी एनक्रिप्शन सपोर्ट करती हैं, ठीक है। GRE आपकी एनक्रिप्शन नहीं करती, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। GRE सपोर्ट्स नो एनक्रिप्शन, IPsec, SSL एंड DMVPN सपोर्ट्स एनक्रिप्शन, ठीक है। ये इनके बीच में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप जब IPsec जब भी यूज करते हो, आप IPsec जब कब यूज करते हो, जब जैसे मान लीजिए कि आपकी एक साइट है, इस साइट के पीछे बहुत सारे 50-60 यूजर हैं, और आपकी एक और साइट है, इसके पीछे भी 50-60 यूजर हैं, इसके पास भी इंटरनेट है, इसके पास भी इंटरनेट है। आप इंटरनेट जो कि पब्लिक क्लाउड है, इसके वाया आप एक सेफ चैनल बनाना चाहते हो इस साइट से लेकर इस साइट के बीच में, तो इस तरह की कनेक्टिविटी को कहा जाता है साइट टू साइट VPN या फिर IPsec VPN, ठीक है। इसके पीछे मल्टी यूज, लेकिन अगर आप SSL VPN जैसे अगर आप यूज कर रहे हो, तो SSL VPN का मतलब क्या रहता है? SSL VPN मतलब कि मान लीजिए आपके पास अगेन, अब यहाँ पे आपका एक यूजर है, ठीक है, वो कहाँ बैठा हुआ है? अपने में बैठा हुआ है, उसने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। अब इसके घर में और भी लोग हैं, ये एक मोबाइल पे कनेक्टेड है, उसका बच्चा एक लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, उसके पास एक और लैपटॉप है, इतने सारे यूजर्स हैं। ये लोग सब किससे कनेक्टेड हैं? इंटरनेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपका एक ऑफिस है, कोई भी कंपनी का ऑफिस है, जो जहाँ पे सारे आपका ऑफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। तो अब इस होम नेटवर्क में से सिर्फ एक ये जो PC है, इस PC और ऑफिस के बीच में आप टनल बनाना चाहते हो, तो नाउ योर टनल विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द PC, नॉट एवरीबडी, फ्रॉम द PC टिल टू द राउटर। तो मतलब क्या होगा कि इस ऑफिस एनवायरनमेंट को सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर पाएगा? ये वाला ऑथेंटिकेटेड लैपटॉप एक्सेस कर पाएगा। तो क्या होता है, इस ऑथेंटिकेटेड लैपटॉप पे एक ना VPN क्लाइंट इंस्टॉल किया जाता है। ये VPN क्लाइंट क्या करता है, यहाँ से सेशन ओरिजिनेट करता है, तो आपकी टनल की शुरुआत कहाँ से होगी? PC से होगी, आपके लैपटॉप से, और टनल का डेस्टिनेशन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो इस लैपटॉप और ऑफिस के बीच में आपका डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। इस तरह की आपकी जो कनेक्टिविटी होती है, इट कैन बी SSL VPN। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे AWS में जब पढ़ाती हूँ, तो AWS का VPN क्लाइंट देखो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। क्या करता है ये AWS का VPN का क्लाइंट? मेरे पास यहाँ पे AWS का मेरा अकाउंट है AWS का, सो AWS ऑल्सो हैज इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये उनका ऑफिस है मान लो AWS वालों का। अब मेरे अकाउंट में मैंने यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च किया हुआ है, वेब सर्वर। मैं उस वेब सर्वर को यूज करना चाहती हूँ, मेरे घर के किसी भी लैपटॉप से कहीं से भी कुछ भी यूज हो जाए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ मैं अगर यूज करना चाहूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना मुझे मेरे अकाउंट में। जब हम AWS पे काम करते हैं तभी भी हम क्या करते हैं, ये मेरा ऑफिस क्रिएट कर रही हूँ असल में मैं क्लाउड में। तो मेरे क्लाउड में क्या क्रिएट हो रहा है? ऑफिस का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। एक सर्वर नहीं, बहुत सारे सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज सब क्रिएट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। और मैं मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए अलग से ऑफिस बनाने की बजाय क्या करूंगी, उन सबको एक एक लैपटॉप दे दूंगी,
इंटरनेट के लिए 500-500 रुपए दे दूंगी और बोलूंगी अपने घर से बैठ के काम करो, तुम तुम्हारे लैपटॉप से मेरे क्लाउड पे कनेक्ट होके काम करो। अब जब वो वहां से क्लाउड से काम कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं हो जाए कि भाई उनके घर का कोई भी यूजर मेरे क्लाउड को कनेक्ट कर ले, नहीं, सिर्फ मेरे एम्प्लॉय का लैपटॉप। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे एम्प्लॉय के लैपटॉप पे क्लाइंट वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे यहाँ से, मतलब इस वाले लैपटॉप की आइडेंटिटी जनरेट करूंगी और उस आइडेंटिटी को मैं मेरे AWS के पास यहाँ पे ना VPN बॉक्स होता है उसके ऊपर लोड कर दूंगी कि भाई ये सर्टिफिकेट नंबर 1 इस लैपटॉप का है। मतलब जब ये लैपटॉप आए तुमसे कनेक्ट होने तो उसे अलाउ कर देना, ऐसा मैं इसको बताऊंगी। यहाँ से जनरेट करूंगी सर्टिफिकेट और यहाँ मैं मेरे पास रख लूंगी। तो जब ये आएगा तो इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलके ये मेरे ऑफिस का कंटेंट यूज कर पाएगा। लेकिन अगर उसके घर में कोई और बैठा है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका पैकेट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, बोलेगा बॉस आपका सर्टिफिकेट मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है। सो दिस इज नोन एज SSL VPN। अलग अलग तरह के VPNs होते हैं। एक होता है डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN। डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN में क्या होता है, अभी हम जो भी VPNs पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या बता रहे हैं हम कि भाई जैसे अगर मैं साइट टू साइट VPN का ही डायग्राम ड्रॉ करती हूँ वापस से, यहाँ पे मेरे यूजर्स कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे राउटर 1 से साइट 1 और साइट 2 के बीच में हम लोग एक टनल क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जब भी टनल क्रिएट कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि टनल का सोर्स और टनल का डेस्टिनेशन भी बताना पड़ेगा। अब टनल का सोर्स और टनल का डेस्टिनेशन मतलब क्या कि इस इंटरफेस का आईपी और इस वाले इंटरफेस का आईपी। अब ये तो मेरी पब्लिक साइड है ना, तो मतलब कि यहाँ का पब्लिक आईपी और यहाँ का पब्लिक आईपी जो है वो मेरे को कनेक्टिविटी देगा। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल कनेक्शन है तो ये पब्लिक आईपी तो चेंज होता रहता है, तो मुझे हर बार जाके राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करनी पड़ेंगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक पब्लिक आईपीज परचेज करके रखते हैं R1 और R2 पे। बट स्टैटिक पब्लिक आईपी गिविंग यू कॉस्ट। तो अब इन दैट सिचुएशन अगर मुझे चाहिए कि मैं स्टैटिक पब्लिक आईपी के बिना साइट टू साइट VPN बना लूं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें कुछ इस तरह का चेंज, मतलब वो कहाँ पे यूज होती है, वो ऐसी जगह पे यूज होती है जहां पे मेरा एक हेड ऑफिस है, ये मेरा हेड ऑफिस का नेटवर्क है और मेरे कुछ ऑफिस। अब मेरे ये जो सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं ये भी सब इंटरनेट से कनेक्टेड है और मेरा हेड ऑफिस भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। मुझे इन सब ब्रांच ऑफिसेस के बीच में साइट टू साइट VPN जो है वो क्रिएट करनी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में एक पब्लिक आईपी ले लेंगे। मेरे जो ब्रांच ऑफिसेस हैं ये ब्रांच ऑफिसेस में क्या होगा कि आपका नॉर्मल आईपी रहेगा। देखो दो सिनेरियोस में डिस्कस करूंगी अभी। आपका यहाँ पे आईपी जो है वो चेंज होता रहेगा इधर इधर पे, और हम क्या करेंगे, हमारा जो SSL VPN या फिर हमारा जो IP VPN जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, इट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम हियर। ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, विद अ प्री शेयर्ड की। अब वो किसी भी पब्लिक आईपी से भेजे, अगर की मैच कर रही है, सर्टिफिकेट मैच कर रहा है, तो मैं इसके साथ कनेक्शन बना लूंगी। तो इन दैट केस यहाँ से हमेशा सेशन जनरेट होगा और ये उसे ऑथेंटिकेट करके एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन दिस सिचुएशन मुझे पब्लिक आईपी कहाँ लेने की जरूरत पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, कि हेड ऑफिस क्या करेगा कि दे परचेस अ फीचर, डायन VPN फीचर्स होते हैं। डायन VPN फीचर्स क्या करते हैं कि इन सभी राउटर्स, क्योंकि देखो अब इसका ये राउटर और ये राउटर के बीच में टनल बननी है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होगी ना।
टनल का सोर्स अगर मुझे बताना है वो तो चलो इसका खुद का आईपी है, लेकिन टनल का डेस्टिनेशन कौन होगा, यहाँ का पब्लिक आईपी। अगर ये पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है तो मुझे मेरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस राउटर के को डैन वीपीएन का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। अब डैन वीपीएन करता क्या है, वो इन सब राउटर्स के ऊपर ना अपना एजेंट बिठा दे। ये सारे राउटर्स किससे कनेक्ट होते हैं, डैन वीपीएन से। एजेंट कनेक्टिविटी हो जाती है। अब जैसे अब ये एजेंट करता क्या रहता है, यहाँ से इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो भी आईपी चल रहा है उसको ट्रैक करता रहता है। जैसे ही ये वाला आईपी चेंज हुआ, ये क्या करेगा, एजेंट एक मैसेज भेजेगा चुपके से। किसको भेजेगा, वीपीएन को। बोलेगा बॉस, जो ब्रांच 1 नाम से जो आपने राउटर सेव करके रखा हुआ है ना, उसका इंटरफेस का आईपी चेंज हो गया और अब ये आईपी है। तो डैन वीपीएन को ये बात पता पड़ी। डैन वीपीएन का क्लाइंट कौन है, आपका हेड ऑफिस का राउटर। डैन वीपीएन इसको बोलेगा कि बॉस, आपका जो ब्रांच राउटर 1 है ना, उसका पब्लिक आईपी चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है, एक स्क्रिप्ट रन होती है। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो इन दोनों के बीच में टनल बनी हुई है, उसका डेस्टिनेशन चेंज करके वो आईपी हो जाता है जो डैन वीपीएन ने उसको आईपी प्रोवाइड किया। तो लाइव इस इंटरफेस का आईपी ट्रैक होता है। जैसे इधर चेंज हुआ को बताएगा, इसे बताएगा, ये इसे बताएगा, और स्क्रिप्ट रन होगी और कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने आप चेंज होके ये टनल वापस से अप हो जाएगी। तो जब आपका आईपी चेंज होगा तो टनल थोड़ी देर के लिए डाउन जाएगी, बाकी वो वापस से रिज्यूम कर लेगी जैसे ही इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती है। ठीक है, दिस इज द वे योर डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन वर्क्स, जिसमें आपको इस साइट के ऊपर पब्लिक आईपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक साइट पे तो आपको तो भी पब्लिक आईपी लेना पड़ता है। ओके, इतने तरह के अलग अलग वीपीएन्स रहते हैं। हमारे सिलेबस में है जीआरई, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। अब क्या होता है ना, मैंने आपको एक डिफरेंस क्या बताया था कि इन तीनों के ऊपर एनक्रिप्शन सपोर्ट होती है, इसके ऊपर एनक्रिप्शन सपोर्ट नहीं होती। एक और होता है मल्टीकास्ट के जो एड्रेसेस होते हैं ना, मल्टीकास्टिंग, IPsec, SSL और DMVPN के ऊपर मल्टीकास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड, whereas on GRE VPN multicasting is supported. ठीक है, so this is the benefit also of GRE VPN. ठीक है, तो अगर इन केस कभी मुझे मल्टीकास्ट के पैकेट्स इंटरनेट के वाया भेजने हैं तो मेरे पास एक ही चॉइस होती है, दैट इज माय GRE VPN. GRE VPN was डेवलप्ड बाय सिस्को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ सिस्को के ऊपर यूज कर सकते हो। इट इज डेवलप्ड बाय सिस्को बट इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर राउटर्स ऑल्सो। ये आपको टनलिंग प्रोवाइड करते हैं सो दैट यू कैन सेंड योर ट्रैफिक ऑफ नॉन आईपी, मतलब मल्टीकास्ट का ट्रैफिक या दूसरी तरह का ट्रैफिक जो होता है आपका IPX, एप्पल टॉक, इस तरह के ट्रैफिक या फिर मल्टीकास्ट का ट्रैफिक आप भेज सकते हो, जो कि आप IPsec VPN के ऊपर नहीं भेज सकते GRE टनलिंग में। GRE क्या करता है, एनक्रिप्शन नहीं करता, बाकी सारी चीजें करता है। मतलब आपका पैकेट जो होगा क्या असल में, जब आपका पैकेट, ये इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगी आपको, जब आपका पैकेट जो है वो यहाँ से निकला, जैसे यहाँ से आपने भेजा एक पैकेट, वो इस राउटर तक आया, अब ये राउटर क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर भेजेगा, लेकिन वो क्या करेगा, ये जो ओरिजिनली एक पैकेट आपने रिसीव किया था, इस पैकेट को वो बोलेगा कि अब एक काम करो, इस पैकेट को हम एक दूसरे पैकेट के अंदर पैक कर देते हैं और आप इस पैकेट के आगे अलग सोर्स और डेस्टिनेशन लगा दो। अब इसका सोर्स कौन है, जो हमने टनल बनाई ना यहाँ से इन दोनों के बीच में, तो जो टनल का सोर्स है वो इस पैकेट का सोर्स है, और जो टनल का डेस्टिनेशन है वो इस पैकेट का डेस्टिनेशन है। ठीक है, और ये पैकेट अब इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करेगा विद दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो आपका पैकेट कहीं से भी घूमते घूमते जो है वो एक्चुअली कहाँ पहुंचेगा, इधर पे वो पहुंच ही जाएगा। और जब वो टनल के डेस्टिनेशन पे रिसीव होगा तब इस वाले हेडर को हटा दिया जाएगा और ये आपका R2
अंदर का ओरिजिनल पैकेट रीड करके देखेगा। बीच में कोई भी दूसरा राउटर उस पैकेट को रीड नहीं करेगा। लेकिन ये जो अंदर का पैकेट है ना, ये अनएनक्रिप्टेड है, ऐसा नहीं कि एनक्रिप्टेड है। तो अगर बीच में कोई हैकर बैठा हुआ हो और वो इस पैकेट को कैप्चर कर ले, तो वो आउटर लेयर ओपन करके, इनर लेयर ओपन करके अंदर का मैसेज रीड कर सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप इन दोनों के बीच में आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में आपने जीआरई की टनल बना दी, क्योंकि आपको इसके ऊपर से मल्टीकास्ट का ट्रैफिक भेजना था। अब उसके ऊपर आप क्या करोगे, आप जीआरई की टनल के ऊपर आपकी आईपी सेट की टनल बना दोगे। तो आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो किसके थ्रू जा रहा है, जीआरई की टनल के थ्रू जा रहा है, विच इज गेटिंग एनक्रिप्टेड बाय योर आईपीसेक टनल। तो कभी कभी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं कि आपकी अंदर जो होती है वो आईपीसेक टनल होती है और बाहर आपकी जीआरई टनल होती है। Okay, so this kind of implementations happens. Configuration is pretty simple, ज्यादा नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ओरिजिनेटिंग राउटर, मतलब जैसे मान लो आपका ये चेन्नई का राउटर है, बाकी जैसे आपने ये ब्रांच बना ली, क्या बना ली, इन वाले पीसीस का डिफॉल्ट गेटवे ये, इन वाले पीसीस का डिफॉल्ट गेटवे ये। और हम जनरल क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेते तो हम क्या बोलते हैं, चेन्नई का डिफॉल्ट गेटवे आईएसपी, बैंगलोर का डिफॉल्ट गेटवे आईएसपी, इतना हम कर देते हैं। बाकी हम चेन्नई का लैन साइड और बैंगलोर की लैन साइड, इनके बारे में आईएसपी को नहीं बताते। मैं ऐसा नहीं बोलती कि 201 पे आना हो तो इधर आ जाओ, ऐसा हम आईएसपी को कभी बता नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के राउटर्स को कभी नहीं दे सकते हैं। ओके, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि मेरी चेन्नई की should be reachable to Bangalore's land। तो हम पहले क्या करते थे कि जब भी ये मेरा, जैसे मान लीजिए ये वाले पीसी ए का पैकेट इधर चेन्नई से बाहर निकलने लगेगा, तो हम उसका सोर्स चेंज करके ये वाला आईपी करवा देते थे, है ना, नेटिंग कर देते थे हम। ठीक है, अब नेटिंग कर दी तो नेटिंग, अब आईएसपी को पता है, हम लोग क्या बोल देते थे, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है 202.1.0.18 पे, राइट। तो अब ये पैकेट ए कहाँ गया, चेन्नई पे गया। चेन्नई ने बोला कहाँ से आए हो भाई, कहते मैं 192.168.201.10 से आया हूँ। तो बोलता नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, एक काम करो, तुम्हारा सोर्स चेंज करके तुम मेरा पब्लिक आईपी ले लो। जाना कहाँ है तुमको, डेस्टिनेशन किधर जाना है, बोले मुझे 202.2.0.18 पे जाना है। कहता हाँ ये पब्लिक आईपी है, तुम्हारा खुद का आईपी तो प्राइवेट है, तो एक काम करो, तुम्हारा खुद का आईपी चेंज कर दो, तुम मेरा आईपी लेके जाओ। तो अब दोनों पब्लिक हो गए, ये भी पब्लिक ये भी पब्लिक, अब तुम जा सकते हो इंटरनेट के ऊपर और तुम यहाँ पहुंच। लेकिन अगर तुमने यहाँ से ए से पैकेट दिया बी के लिए, तो तुम्हारा सोर्स कौन होगा, वही 192.168.201.10। कहाँ जाना है, तो बोले मुझे इसका आईपी है 192.168.203.10 पे जाना है। बोले का बॉस ये तो प्राइवेट आईपी है डेस्टिनेशन में, आप डेस्टिनेशन में किसको डाल रहे हो, इससे डाल रहे हो। बोलेगा ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी तुमको इंटरनेट पे थोड़े ना मिलेगा, तो यू कैन नॉट गो आउटसाइड। तो मतलब अगर आप नेटिंग करते हो तो आप किसी पब्लिक आईपी को डेस्टिनेशन में डाल दो और नेटिंग कर दो, तो आपका पैकेट आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट आईपी को रीच करने की कोशिश करते हो, अगर आप पब्लिक आईपी डालोगे तो नेटिंग के थ्रू चल जाएगा। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन में प्राइवेट आईपी डालोगे तो आपका पैकेट यहाँ से आगे नहीं जाएगा इस इंटरफेस से। बोलेगा आप जहां जाना चाहते हो वो एक प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी के बारे में आईएसपी पता रहता है, तो मैं आपको कैसे बाहर भेजूं, राइट। तो इन दिस सिचुएशन हम टनल यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा पैकेट यहाँ से बना पीसी ए, डेस्टिनेशन कौन, पीसीबी, तो सोर्स ए डेस्टिनेशन बी, ये पैकेट अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास मतलब राउटर के पास जाएगा। अब राउटर के ऊपर मैं क्या बना के रखी हूँ, मैं बोलती हूँ कि अगर कोई बी टाइप के डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको टनल के ऊपर फेंक देना। टनल का सोर्स ये वाला आईपी है, टनल का डेस्टिनेशन ये वाला आईपी है। हमने
कॉन्फ़िगरेशन हम इसके ऊपर करके रखेंगे। तो जैसे ही हम टनल इंटरफेस के अंदर घुसने लगेंगे ना, हमारा ये जो पैकेट है ना ओरिजिनल, इट विल गेट एनकैप्सुलेटेड इन अदर पैकेट। अब इसका सोर्स कौन हो जाएगा? ये वाला आईपी। मतलब मान लीजिए मैं इसको बोल देती हूँ IP और इस आईपी को बोल देती हूँ IP2। तो अब इसका सोर्स कौन हो जाएगा? IP1 और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा? IP2। तो अब जब ये चेन्नई से बाहर जाने की कोशिश करेगा आईएसपी के ऊपर, तो अब ये एक्चुअली आईएसपी पे नहीं जा रहा है, ये टनल इंटरफेस के ऊपर जा रहा है। और टनल इंटरफेस यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, जो कि पब्लिक आईपीज है। तो वो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ आ जाएगा, फिर बैंगलोर का राउटर ये इस पैकेट को ओपन करेगा, ये आगे का हेडर हटा देगा। ये बच्चे अच्छा सच्ची सच्ची बताओ किधर जाना है, तो बोलते हैं मैं ए से आया हूँ बी पे जाना है, तो बैंगलोर का राउटर उसे बी पे भेज देगा। दिस इज हाउ इट इन केस ऑफ टनल। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, चेन्नई के राउटर पे एक टनल बनाएंगे और बैंगलोर के राउटर पे एक टनल बनाएंगे। चेन्नई के राउटर पे मैं जो टनल बनाऊंगी, उसका टनल का सोर्स इसका खुद का ये वाला इंटरफेस होगा, और टनल का डेस्टिनेशन कौन होगा? बैंगलोर का ये वाला इंटरफेस। बैंगलोर के ऊपर जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो मैं टनल का सोर्स इस वाले इंटरफेस को बना दूंगी और टनल का डेस्टिनेशन इस वाले आईपी को बना दूंगी। ऐसे करके हम टनल बना देंगे। अब ये जो टनल बनती है ना, ये एक तरह का वर्चुअल इंटरफेस होता है। तो वर्चुअल इंटरफेस का खुद का भी एक आईपी होना चाहिए। तो वो खुद का आईपी हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी, 1.1.1.1, 1.1.1.2। बस इतना ध्यान रखो कि ये आईपी और ये आईपी सेम नेटवर्क के होने चाहिए। एक आईपी यहाँ असाइन कर देंगे, एक आईपी यहाँ असाइन कर देंगे। दैट्स इट। सो लेट्स डू इट। करेंगे कि हमारा, देखो मैंने टोपोलॉजी बना के रखी हुई है। इस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो ये आपका इंदौर ब्रांच है और ये आपकी देवास ब्रांच है। इंदौर में 192.168 10 का नेटवर्क चल रहा है, देवास में 192.168 20 का नेटवर्क चल रहा है। एज ऑफ नाउ मेरे इंदौर के राउटर के ऊपर अगर आप देखते हो तो एनेबल शो आईपी राउट, मेरे पास 20 के नेटवर्क पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, राइट? आई डोंट हैव एनी पाथ टू गो टू 20 का नेटवर्क। सिर्फ मेरे पास एक डिफॉल्ट गेटवे है कि अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं 9.0.0.1 पे पैकेट थ्रो कर दूंगी। वो कौन है? मेरा आईएसपी का डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, अब आईएसपी का ये वाला जो डिफॉल्ट गेटवे है, इसके पास अगर मैं आके देखती हूँ तो इसके पास 10 के नेटवर्क पे आने का कोई आईपी नहीं है। देखो शो आईपी राउट, इसके पास 10 के नेटवर्क पे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना तो 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, ना 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली इसे भी CLI में जाती हूँ, शो आईपी राउट, इसके पास भी ना तो 10 के नेटवर्क पे जाने का इंफॉर्मेशन है, ना 20 के नेटवर्क पे जाने का इंफॉर्मेशन है। और इस राउटर के पास भी कुछ नहीं है, देख लो, एनेबल शो आईपी राउट, 10 और 20 पे जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। इनके पास क्या है? सब पब्लिक आईपी। इसके पास इसके राउट हैं, इसके पास इसके और इसके राउट्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये सब इंटरनेट के राउटर है जिन पे पब्लिक राउटिंग हो रखी है। देवास का जो मेरा राउटर है, जो मेरा आईएसपी राउटर है, इसके ऊपर कहाँ जाने का रास्ता है? देवास के राउटर के पास, उसके पास खुद का नेटवर्क है, 192.168 20 का नेटवर्क है, और एक डिफॉल्ट गेटवे कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इधर चले जाना। दैट्स इट। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना दो साइड्स की, इंदौर और देवास की। अब मैं चाहती हूँ इंदौर की लैन, मतलब ये वाला पीसी 10.10 शुड बी एबल टू पिंग 20.10। अभी कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली दिखा देती हूँ आपको। पिंग 192.168.20.10। So I'm not able to ping right now क्योंकि किसी मेरे इंदौर के राउटर के पास 20 के नेटवर्क पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक डिफॉल्ट गेटवे है 9 डॉट पे जाने का, लेकिन 9 डॉट का जो राउटर है वो मेरे पैकेट को वहीं के वहीं ड्रॉप कर देगा, क्योंकि 9 डॉट के राउटर के पास मेरे पास वापस आने का रास्ता नहीं है 192.168 10 के नेटवर्क पे। देखो टाइम आउट हो रहा है, इसके पास 10 के नेटवर्क पे वापस आने का रास्ता नहीं है ना इस राउटर के पास,
तो अगर ये पीसी बाहर जाने की कोशिश करेगा भी, जैसे मान लो ये मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन हो रहा है ना, जब मैं यहाँ से पैकेट ओरिजिनेट कर रही हूँ, तो मेरा सोर्स है 192.168.10.10, डेस्टिनेशन है 192.168.20.10। ये पैकेट जब यहाँ से आया तो इस इंदौर के राउटर का डिफॉल्ट गेटवे कौन था? ये वाला राउटर। मेरा पैकेट इसके पास आया भी, लेकिन इसने मेरे पैकेट को ड्रॉप कर दिया। क्या, क्यों ड्रॉप कर दिया? कहता कि तुम कहाँ से आए हो? 192.168.10.10। इस राउटर के पास इस नेटवर्क पे जाने का रास्ता भी नहीं है और इसके पास जाने का रास्ता भी नहीं है। ये देखो, हमने देखा था ना तो इसके पास 10 पे जाने का रास्ता है, ना 20 पे जाने का रास्ता है, और ना ही इसका कोई डिफॉल्ट गेटवे है। तो ये इस पैकेट को यहीं ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो हमारा पैकेट आगे नहीं जा पा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन मैं इन आईएसपीज राउटर्स के ऊपर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकती। मेरा क्या है, इंदौर का ये वाला जो आईपी है, ये वाला जो गेटवे है ना, इंदौर का ये वाला इंटरफेस, इसके ऊपर एक पब्लिक आईपी है GI0/0/0 पे, क्योंकि मैंने इंटरनेट लिया हुआ ना इसलिए। और सिमिलरली मेरे देवास के भी यहाँ पे एक पब्लिक आईपी है। तो यहाँ से ये पब्लिक आईपी और ये पब्लिक आईपी एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। अब वो क्या है वो देख लेती हूँ। मैं इंदौर पे आती हूँ। इंदौर पे मेरे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में GI0/0/0 पे क्या पब्लिक आईपी है? 9.0.0.2। मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसने बोला उसके GI0/ पे क्या है? 13.0.0.2। तो अब मैं इंदौर से देवास के पब्लिक आईपी तक रीचेबिलिटी कर सकती हूँ। देखो कैसे करेंगे, मैं पिंग करती हूँ 13.0.0.2। दिस आई शुड बी एबल टू डू। तो मेरे पब्लिक आईपी तो वैसे भी इंटरनेट पे रीचेबल होते ना, वो तो आईएसपी मुझे करके ही देता है। तो अब हम यहाँ से टनल की कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे। हम साइड टू साइड टनल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगी हमारी टनल? यहाँ पे इंदौर के राउटर पे आके मैं एक टनल का इंटरफेस बनाऊंगी। कॉन्फ टी इंटरफेस भी नंबर दे दो, वर्चुअल इंटरफेस बना रही हूँ, इंटरफेस टनल 10। देखो बन गई टनल। अब मैं टनल का सोर्स बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगी टनल का मेरा मोड क्या है। देखो इतने मोड है, मैंने कहा ये मेरी जीआरई टनल बनाने जा रही हूँ। टनल का मोड जीआरई आईपी। ठीक है, एंटर। सोर्स कौन है? टनल का सोर्स मेरे राउटर का GI0/0/0 पे जो भी आईपी है वो टनल का सोर्स है। और टनल का डेस्टिनेशन कौन है? 13.0.0.2 टनल का डेस्टिनेशन। ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, और टनल को खुद को भी मैंने कहा था ना एक आईपी देना पड़ता है आपको। कुछ भी आईपी, टनल को आप कुछ भी एक आईपी एड्रेस दे सकते हो। इस वाली टनल को कैसे दोगे? आईपी एड्रेस कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। मैंने दे दिया 5.5.5.1 255.255.255.252। तो 5.5.5.2 दूसरे तरफ देना पड़ेगा मुझे। ये मेरा कौन सा राउटर है? होस्ट नेम दे देती हूँ, ये मेरा इंदौर का राउटर है ना। ठीक है, तो मेरी हो गई इंदौर की कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट। माय इंदौर राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं देवास के राउटर पे। देवास के राउटर पे भी हम सेम चीज करेंगे। कॉन्फ टी इंटरफेस टनल 10। मैं टनल आईपी एड्रेस दे दूंगी 5.5.5.2 और टनल का मोड सेट कर दूंगी जीआरई आईपी, क्योंकि मैं जीआरई टनल बना रही हूँ। टनल का सोर्स कौन है? इस राउटर का GI0/0/0 इंटरफेस। टनल का डेस्टिनेशन कौन है? टनल का डेस्टिनेशन है 9.0.0.2 मेरा इंदौर का राउटर। ये मेरा कहाँ का राउटर है? देवास का। होस्ट नेम चेंज कर देती हूँ देवास, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। डू राइट। अब देखो ये टनल मेरी बन गई यहाँ पे। अब ये जो टनल बनी है ना, इसका जादू देखो। अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट करती हूँ
तो मेरे पास एक राउट अपने आप आ गया, कहाँ जाने का, 5 के नेटवर्क पे जाने का। अब मेरा 5 का नेटवर्क कहाँ है, और इंदौर कॉन्फ़िगर किया, तो मेरा 5 का नेटवर्क यहाँ पे तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, इन बीच के राउटर्स पे। देखो दिखा देती हूँ इसके ऊपर, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं था, और अब शो आईपी राउट 5 का कोई नेटवर्क नहीं है बीच के राउटर्स पे। लेकिन जब मैं इंदौर से पिंग करती हूँ 5.5.5.2 देवास के राउटर को, तो सी आई एम एबल टू पिंग। ये मेरी पिंगिंग स्टार्ट हो गई, देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, मेरी पिंगिंग स्टार्ट हो गई। मैं इंदौर से कहाँ पिंग कर पा रही हूँ, देवास का 5.5.5.2। इंदौर का क्या था, आईपी टनल का, हमने टनल के इंटरफेस पे क्या आईपी दिया था, 5.5.5.1। देवास पे मैंने क्या दिया, 5.5.5.2, है ना। तो बस मैंने टनल इंटरफेस बनाया, और ये 5 का नेटवर्क ना मैंने इसे बताया, ना इसे बताया, ना इसे बताया, और ये दोनों पिंग भी करने लग गए। अब हो कैसे रहा है ये पिंग, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग सिमुलेशन मोड में चल करते हैं 5 डॉट के लिए। तो ये देखो, ये आईसीएमपी का पैकेट मेरा आया। अब इस आईसीएमपी के पैकेट को देखो, उसका सोर्स कौन है, ये देखो 9.0.0.2, और डेस्टिनेशन कौन है, 13.0.0.2। तो जब मेरा पैकेट असल में, से बंद करती हूँ, यहां से निकला, हालांकि मैंने पिंग किसको किया था, 5.5.5.2 को पिंग किया था, लेकिन जब मेरा पैकेट यहाँ से निकला तो वो सोर्स किसको लेके निकल रहा है, 9.0.0.2 को, और कहाँ जा रहा है, 13.0.0.2 के पास जा रहा है। मैंने तो नहीं बोला था ना ऐसा जाने के लिए, देखो है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये अब किसके पास जाएगा, ये राउटर मेरा, ये आईपी मेरा इसके पास आ गया, इसके पास से देखो हम इसके पास भी इसको ले जाते हैं, ये आ गया। अब जब इसको ओपन करके देखती हूँ मैं, ये देखो सोर्स कौन है, 9, डेस्टिनेशन कौन है, 13। मैंने किसको पिंग किया था, मैंने थोड़ी ना पिंग किया था 13 को, मैंने क्या किया, 5.5.5.2 को पिंग किया था ना। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, असल में मैं रियल टाइम में जाती हूँ, जब आपने यहाँ से पिंग किया, ठीक है, तो पिंग करते ही शो आईपी राउट, उसने देखा 5 डॉट के नेटवर्क पे कैसे जाते हैं, तो बोलता अच्छा 5 डॉट के नेटवर्क पे जाने के लिए तो तुमको टनल पे जाना पड़ेगा। अब टनल पे जैसे ही पैकेट जाएगा तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा, जैसे यहां से निकला, कैसे वो जब निकला उसने पैकेट कैसा जनरेट हुआ था, 5.5.5.1 के लिए, 1 से, और किसके लिए, 5.5.5.2 के लिए पैकेट जनरेट ऐसा ही हुआ था यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो टनल इंटरफेस में घुसा, क्योंकि उसने क्या बोला, टनल के थ्रू जाओ, जैसे ही वो टनल के अंदर घुसा, वैसे ही क्या हो गया कि इस पैकेट के आजू बाजू एक कवरिंग बन गई, और इस कवरिंग के आगे एक हेडर लग गया अपने आप। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये हेडर लग गया। अब इस हेडर के अंदर क्या हुआ, वो सोर्स एड्रेस चेंज हो गया, कौन बन गया, 9.0.0.2, ये क्या था, टनल का सोर्स था, और इसका डेस्टिनेशन क्या बन गया, टनल का डेस्टिनेशन, वो क्या था, टनल का डेस्टिनेशन 13.0.0.2। ठीक है, ऐसा बन गया। और ये वाला जो पैकेट होता है ना, ये जो इस साइड वाला जो पैकेट है, ये बिल्कुल ऐसा ना चुपचाप अंदर एकदम गुप होके बैठ जाता है, इसको कोई नहीं देख सकता। अब जब आपका पैकेट ट्रेवल करेगा, तो वो यहाँ से जब भी आगे निकला, किस राउटर के पास, इस वाले राउटर के पास, आईएसपी के पास, इसके पास, इस वाले के पास, इस, तो वो इसको क्या देखेगा, कहते कहाँ से आया, कहते 9.0.0.2, कहते कहाँ जाना है, 13 डॉट पे जाना है, कहते अच्छा उसके लिए इधर जाओ। तो इस ये बोलेगा, कहते किधर जाना है, कहते 9.0.0.2, कहते किधर जाओगे, 13 डॉट, कहते अच्छा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। अब 13.0.0.2 पे मैं जैसे ही पहुंचूंगी, 13.0.0.2 क्या करेगा, कहता भाई नाटक बंद कर, मुझे पता है तू वहां नहीं जाने आया, असली में बता किधर जाना है। कहता हाँ असली में मैं एक्चुअली 5.5.5.2 पे जाना, तो उसको टनल के ऊपर फेंक देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसा
पैकेट के अंदर पैकेट घुस के चला जाता है। ये पैकेट जो है ना वो क्या बन जाता है, पेलोड बन जाता है, और उसके आगे नया हेडर लग जाता है, नया सोर्स नया डेस्टिनेशन। वो सोर्स कौन होगा, टनल का सोर्स। डेस्टिनेशन कौन होगा, टनल का डेस्टिनेशन। तो अभी ये तो हमारा क्या था, 5 का पैकेट गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा इसके लिए बोल दूं कि यहाँ पे मैं राउटर पे बोल दूं, एक स्टैटिक राउट देके देखती हूँ, कॉन्फ टी, अगर आपको आईपी राउट 192.168.20 के नेटवर्क पे जाना है, जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो तुम टनल का इंटरफेस कौन है, 5 डॉट, उधर दूसरा एंड कौन सा है, देवास का कौन था, 5.5.5.2 पे चले जाओ। इसको मैं बोल दूं, एक तरह से मैंने इसको टनल पे भेजा, 5.5.2 पे जाओ। अब 5 के नेटवर्क के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, टनल पे जाना पड़ेगा। तो अब इसके पैकेट के ऊपर भी कवरिंग लग जानी चाहिए। और सिमिलरली पास पे बोल दूं कॉन्फ टी कि अगर आपको 10 के नेटवर्क पे जाना है, 192.168.10.0 के नेटवर्क पे जाना है, तो आप कहाँ पे चले जाओ, 5.5.5.1 पे चले जाओ। 5.5.5.1 मतलब क्या, टनल। टनल पे जाएगा तो उसको क्या लग जाएगी, कवरिंग लग जाएगी, और उसका सोर्स कौन हो जाएगा, 9.0.0. अगर जैसे यहाँ से निकला तो उसका सोर्स कौन हो जाएगा, 9.0.0.2। डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा, 13.0.0.2। फिर यहाँ पे आके ओरिजिनल पैकेट खुलेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पिंग करती हूँ इस यहाँ से, जो पहले मेरा 20.10 पहले मैंने पिंग किया था, तो उसने पिंग नहीं करने दिया था ना मुझे। अब अगर कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि जब अब आपका पैकेट बना, तो वो आपका पैकेट क्या बना, आपका पैकेट बना, कौन सोर्स है 192, थोड़ा सोर्स को एस लिख देती हूँ, है ना। सोर्स कौन है 192.168.10.10, वो तो ऑब्वियस सी चीज है। डेस्टिनेशन कौन है मेरा, कहाँ जाने की बात कही थी मैंने, आई वॉन्टेड टू गो टू 192.168.20.10, ऐसा मैंने एक पैकेट बनाया। और इस पैकेट को, सॉरी, यहाँ से किधर भेजा, पिंग करा, तो वो अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास गया, राउटर के पास। अब राउटर ने बोला कहते किधर जाना है भाई, तो बोला 20 के नेटवर्क पे जाना है। कहता 20 के नेटवर्क के लिए, एक मिनट में अपना शो आईपी राउट करके देखता हूँ। बोलो 20 के नेटवर्क के लिए तो आपको 5.5.5.2 पे जाना है। 5.5.5.2 पे कैसे जाऊं, शो ऐसे देख सकते हैं अपन ना, शो आईपी राउट 5.5.5.2। तो ये बोलता है 5.5.2 जो है ना वो टनल के थ्रू है। तो अब असल में तुमको किधर जाना पड़ेगा, टनल पे जाना पड़ेगा, है ना। 20 पे जाना है तो तुमको इधर जाना है, और ये कैसे रीचेबल है, टनल के थ्रू रीचेबल है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ, 5 का नेटवर्क टनल से रीचेबल है। तो हमने टनल के ऊपर हमारा पैकेट डाला। अब टनल पे हमारा पैकेट सीधे सीधे तो जाएगा नहीं, जैसे ही मैंने टनल पे डाला, हमारा ये जो पैकेट था ये क्या हो गया, छिप गया। किसके पीछे छिप गया, इसके आगे एक एक रेड कलर का, मान लो कि मैं वो बना देती हूँ, फिल कलर, ओके। ये क्या पूरा पेलोड बन गया खुद, और इस पेलोड के आगे एक नया हेडर लग गया, जिसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स था टनल का सोर्स। टनल का सोर्स कौन है 9.0.0.2, और डेस्टिनेशन कौन बन जाएगा, टनल का डेस्टिनेशन। टनल का डेस्टिनेशन कौन था 13.0.0.2। अब ये एक नया पैकेट, ये जो ओरिजिनल ये वाला था ना, ये एक्चुअली छिप गया, अब इसको कोई नहीं पढ़ेगा, इस वाले को कोई नहीं पढ़ेगा। अब ये नया बना हुआ पैकेट इंदौर से निकलेगा, आईएसपी के पास जाएगा। आईएसपी बोलेगा किधर जाना है, तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये बोलेगा मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खाली एक ऐसा पेलोड हूँ। सोर्स डेस्टिनेशन इधर देख लो, कहते सोर्स कौन 9.0.0.2, जाना कहाँ है 13 डॉट पे जाना है। तो आईएसपी के पास 13 के नेटवर्क पे जाने का रास्ता है शो आईपी राउट, क्योंकि वो तो पब्लिक आईपी है ना। कहते 13 के लिए 11 पे चले जाओ। ठीक है, तो ये पैकेट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये इसको इधर भेज देगा, ये देवास पे भेज देगा। देवास कौन है 13.0.0.2।
तो देवास क्या करेगा, ये वाले हेडर को डिटैच करेगा और इसे पढ़ने की कोशिश करेगा अंदर वाले एड्रेस को। तो अब अंदर वाला एड्रेस बोले, अरे मैं तो एक्चुअली खुद ही यार एक वो हूँ, पैकेट हूँ मैं, क्या ना असल में 192 168 10.10 से आया हूँ और 20 पे जाना है। तो देवास बोलेगा अच्छा 10.10 से आए हो, 10.10 पे जाने का मेरे पास रास्ता है वापस, क्योंकि मैं तुम्हारे पैकेट को तभी आगे भेजूंगा जब तुम तक मेरे को तुम्हारे पास जाने का, वापस जाने का रास्ता पता हो। शो आईपी राउट 10 पे जाने के लिए बोले हाँ 10 पे मैं जा सकता हूँ, तुमको किधर जाना है 20, कहते 20 तो डायरेक्टली GI 0/0/1 पे कनेक्टेड है। तो अब वो इस पैकेट को क्या करेगा, इस पैकेट को यहाँ से इधर भेज देगा। अब ये बंदा क्या करेगा, रिप्लाई, रिप्लाई में खुद को सोर्स, 10 को डेस्टिनेशन, यहाँ से आया टनल में घुस गया तो नया हेडर लग गया। तो नए हेडर के साथ कहाँ तक पहुंचेगा, इंदौर तक। इंदौर में नया हेडर निकाल दिया जाएगा और ओरिजिनल पैकेट सामने आ जाएगा। ओरिजिनल पैकेट में बोलते हैं कहाँ जाना है, कहते 10.10 पे जाना है, तो इसको डिलीवर कर देता है। तो मेरे बीच के किसी भी राउटर को पता ही नहीं है कि 10 पे कैसे जाना है, इनमें से किसी को नहीं पता ना 10 पे कैसे जाना है, 20 पे कैसे जाना है। फिर भी मेरा 10 और 20 का जो पैकेट है वो इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है। कैसे ट्रेवल कर रहा है, मेरा 10 और 20 का पैकेट टनल के अंदर एनकैप्सुलेट होके ट्रेवल कर रहा है। ये है हमारी GRE टनलिंग, जेनेरिक राउटिंग एक्सप्लेनेशन टनल। तो हम टनल में हमने क्या किया, सोर्स बताया, डेस्टिनेशन बताया, कहाँ पे खाली हमारे हाथ में जो राउटर है, मेरे पास इंदौर का मेरा खुद का राउटर है, देवास का मेरा खुद का राउटर है, इसके सिवा तो मेरे पास कोई राउटर के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकती। ये ISP के राउटर को मैंने टच भी नहीं करा, आप लोगों ने देखा। मैंने क्या किया, सिर्फ हमारे जो राउटर्स थे उनको कॉन्फ़िगर किया। ISP ने मेरे को इस वाले इंटरफेस पे पब्लिक IP दिया था, इस वाले इंटरफेस पे पब्लिक IP दिया था। मैंने बस उस पब्लिक IP को यूज करके मेरी ये ब्रांच और ये ब्रांच के बीच में कनेक्टिविटी बना दी। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। हम लोग नोटपैड पे लिख लेते हैं। नोटपैड पे कैसे करी कनेक्टिविटी, हमने इंदौर के राउटर के ऊपर एक इंटरफेस टनल 10 बनाई, जिसपे टनल का मैंने खुद का IP एड्रेस कुछ भी दे दो, बस खाली जो यहाँ दे रहे हो उसी नेटवर्क का IP दूसरे एंड पे भी देना है। 255.255.252 एक IP दे दिया। फिर मैंने बोला कि हमारी टनल का कौन है, मेरे ही राउटर का GI 0/0/0 इंटरफेस। टनल का कौन है, देवास के राउटर का पब्लिक IP। क्या था पब्लिक IP, 13.0.0.2। और टनल का मोड क्या है, किस तरह से मैं टनल बना रही हूँ, मैं टनल बना रही हूँ मेरी GRE IP बेस्ड टनल है। बस इतना मैंने करा। और मैंने एक और बात बोली कि अगर कोई 192.168.20.0, ये मेरे देवास का नेटवर्क था, मैंने कहा कोई देवास जाने की कोशिश करे ना तो उसको डिफॉल्ट गेटवे से मत बाहर भेजना, उसको टनल 10 से बाहर भेज दो। रियल राउटर में ना ऐसा लिखते हैं टनल 10 से बाहर भेजो, लेकिन पैकेट ट्रेसर में टनल 10 लिखा हुआ चलता नहीं है। तो आपको लिखना पड़ता है देवास में जो आप राउटर का वो बनाओगे ना टनल का IP, वो IP लिख दो कि यहाँ से बाहर भेज दो। ये हमने कहाँ कॉन्फ़िगर करा, इंदौर के राउटर पे। देवास के राउटर पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा, देवास के राउटर पे मैंने जस्ट वाइस वर्सा इंटरफेस टनल 10 ही बनाई। IP एड्रेस टनल को क्या दे दिया, 5.5.5.2 255.255.252। तो अब देखो IP और ये IP सेम नेटवर्क का है। हाँ, अब हम बोलेंगे का सोर्स कौन है, देवास के राउटर का GI 0/0/0 इंटरफेस पब्लिक IP। और डेस्टिनेशन कौन है, टनल का डेस्टिनेशन क्या कहलाएगा आपका, इंदौर के राउटर का पब्लिक IP। इंदौर के राउटर का पब्लिक IP क्या था, 9.0.0. तो एक सेकंड में टाइप कर रही हूँ, रुक जाओ। टनल का डेस्टिनेशन क्या है, 9.0.0.
कोड क्या है? GRE IP, दैट्स इट, इतना ही। और मैं एक राउट दे दूंगी, IP राउट। अगर 192.168.10.0 जो कि मेरा इंदौर का नेटवर्क है, देवास में बोल रही हूँ, इंदौर के नेटवर्क पे जाना है तो कहाँ जाओ? टनल 10 पे जाओ। अब एक्चुअली टनल 10 लिख नहीं पाते हम पैकेट ट्रेसर में, इसलिए मैं बोल दूंगी 5.5.5.1 पे जाओ। ये किसका आईपी है? ये देखो, इंदौर के टनल का आईपी है। इंदौर में कहाँ भेजा? देवास की टनल के आईपी पे भेजा, ऐसा, बस दैट्स इट। तो ये क्या बन गई हमारी? GRE की टनल बन गई। इसमें ना एन्क्रिप्शन हो रही ना ऑथेंटिकेशन हो रही। लेकिन अगर आप IPsec VPN यूज करते हो तो उसमें आपकी ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन दोनों होती है, लेकिन उसमें आपकी मल्टीकास्टिंग एंड नॉन IP ट्रैफिक नहीं पास हो सकता। ठीक है, ये जो VPN और SSL VPN है ना, ये आपका बेसिकली CCNA सिक्योरिटी का हिस्सा है। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में आपका सिर्फ GRE टनल है। सो जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो नाउ योर topic of GRE tunnel is also finished. So this is done, GRE. Okay. Next we will study this one, PPP over Ethernet. Last topic of CCNA over Ethernet. So first we will study PPP over serial link, and then I'll teach you PPP over Ethernet. दोनों बताऊंगी मैं आप लोगों को, प्रैक्टिकल भी दोनों के करवा दूंगी। ठीक है।